Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। सो बेसिकली आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक। यूजुअली एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों का सांप सूंघा हुआ होता है। बच्चा पूरा का पूरा मैथ्स कर लेता है, हर एक पार्ट को ग्राफिकली प्रैक्टिकली सब अंडरस्टैंड करने के बाद एक ऐसे टॉपिक जहां जनरली जाके हथियार गिरा देता है और केवल फार्मूला बेस रट के चला जाता है और उसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होने से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्युनिकेशन का जो नॉइस का एनालिसिस है, चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन के नॉइस का एनालिसिस हो, चाहे वो एनालॉग कम्युनिकेशन के नॉइस का एनालिसिस हो, वो उसको फील ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो तो केवल क्या किया है, इस टॉपिक का फॉर्मूला यूज करके गया है, रट के गया है और इस टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को मैं जो डील करने जा रहा हूं, द टॉपिक नेम इज गोना बी रैंडम वेरिएबल। ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एंड नॉट इवन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल में लगभग टाइम 1 या 2 मार्क्स का प्रॉब्लम डेफिनेटली इस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो ज्यादा डिले किए बिना आज अपन जो टॉपिक का श्री गणेशाय करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज गोना बी रैंडम वेरिएबल। इज अ पार्ट क्लियर? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इससे रिलेटेड जितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो पॉइजन हो, चाहे वो नॉर्मल हो, गॉसियन हो, या फिर आपका क्या हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस टाइप के हर एक डिस्ट्रीब्यूशंस को मैं कवर करने जा रहा हूं। तो मैंने इसको ऑलरेडी कुछ पार्ट में तोड़ा हुआ है जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया हो, आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी ना आए और धीरे धीरे आप रैंडम वेरिएबल को अच्छे से समझ लें। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा केवल रैंडम वेरिएबल, कि रैंडम वेरिएबल का बेसिक फंडामेंटल क्या है, रैंडम वेरिएबल की उत्पत्ति कहां से हुई और रैंडम वेरिएबल किस किस टाइप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में कामयाब होने जा रहा है। सो इज दैट पार्ट क्लियर? आज की वीडियो में मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने जा रहा, जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रैंडम वेरिएबल। तो चलिए रैंडम वेरिएबल समझते हैं। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? यार बाय द वे, अगर मैंने रैंडम वेरिएबल को किससे रिफर किया है, कैपिटल एक्स से, तो एक चीज ध्यान देना, अभी तक आपने 9th 10th 11th और 12th में वेरिएबल्स पढ़े हैं। कभी उसका नाम आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, कभी आपने उसका नाम डिपेंडेंट वेरिएबल दिया। दे वर सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल वेरिएबल्स, बट रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट देन द ट्रेडिशनल वेरिएबल्स। यार एक चीज ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, बाय द वे मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देख के ये समझ में आता है सर कि अगर x वेरी करेगा तो क्या होगा, y करेगा। इसका मतलब x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आपका जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहीं ना कहीं ये क्या है, ट्रेडिशनल वेरिएबल्स के फॉर्म है। लेकिन अब बाय द वे मैं जिस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिसका मैंने नाम लिया हुआ है कैपिटल एक्स, वो क्या है, रैंडम वेरिएबल है और ये बिल्कुल अलग है आपके ऊपर के वेरिएबल से। विल सी हाउ द रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड। ध्यान देना, रैंडम वेरिएबल का नाम रैंडम वेरिएबल इसलिए पड़ा है क्योंकि इस वेरिएबल का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इस वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो रैंडमली क्या होंगी, चेंज होंगी। अगर बाय द वे देखता हूं कि रैंडम वेरिएबल को आप बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे, तो रैंडम वेरिएबल इज द प्रोसेस, ये लिखते जरूर जाएंगे, यहां मैं लिखने नहीं जा रहा हूं। रैंडम वेरिएबल इज द प्रोसेस व्हेन, रैंडम वेरिएबल इज द प्रोसेस व्हेन द आउटकम ऑफ फ्रॉम एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, when the outcome from any random experiments are connected with a real number, are connected with a real number। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी अगर बाय द वे आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया है, कंडक्ट किया है, चाहे वो क्या हो, टॉसिंग अ कॉइन का हो, चाहे रोलिंग अ डाई का हो, चाहे टॉसिंग अ 2 कॉइन टुगेदर का हो, चाहे रोलिंग अ 3 डाइस टुगेदर का हो, उसके आउटकम को अगर आप रियल वैल्यूज से कनेक्ट कर देते हैं तो पूरे के पूरे जो रियल वैल्यूज का सेट होगा वो क्या होने जा रहा है, रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया,
एक्सपेरिमेंट के आउटकम को आपने एक नंबर से कनेक्ट किया। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर जब जब आपका क्या होगा, आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट चेंज होगा, उसके रिलेटेड रियल वैल्यूज की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपने एक नया सेट ऑफ वेरिएबल बनाया है वो क्या है, रैंडम इन नेचर है। क्यों? अगर बाय द वे आउटकम, डाइस के रोल का आउटकम अगर रैंडम है, क्वाइन के टॉस का अगर आउटकम रैंडम है, हेड या टेल कुछ भी हो सकता है। अगर आपने हेड को अगर 20 रुपए से कनेक्ट किया है और टेल को 40 रुपए से कनेक्ट किया है, तो कल के दिन आप डाई को अगर टॉस कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि आपका रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कितना होगा। मेरे को मतलब ये नहीं कि हेड आया कि टेल आया, हेड को मैंने 20 से कनेक्ट किया है और टेल को मैंने क्या किया है, -40 रुपए 40 रुपए से कनेक्ट किया है। तो कल के दिन अगर आप क्वाइन को टॉस कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि कायदे से फेस वैल्यू क्या आएगी और फेस वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका वेरिएबल क्या आएगा। हेड को आपने कनेक्ट किया 20 से, टेल को कनेक्ट किया आपने 40 से, इवन यू योरसेल्फ विल नॉट बी एबल टू नो कि आपका जब कॉइन टॉस कर लेने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी या 40 आएगी। इसका मतलब आपका वेरिएबल फिक्स नहीं है, विच इज रैंडम इन नेचर। तो मैंने जैसे बताया, इसका मतलब क्या होगा, आप सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, कंडक्ट करोगे। अगर आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, एक सैंपल स्पेस आएगा। ये तो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है प्रोबेबिलिटी में। अगर इस सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट को आप क्या करते हो, रियल वैल्यूज से क्या करते हो, मैप करते हो या कनेक्ट करते हो। इसका मतलब बाय द वे आपने क्या किया, टॉसिंग अ क्वाइन लिया। टॉसिंग अ क्वाइन बाय द वे ये क्या है, आपका हेड है। टॉसिंग अ क्वाइन एक एच और एक क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम टेल। अगर आपको इस हेड और टेल को आपने किसी रियल वैल्यू से कनेक्ट कर दिया, रियल वैल्यू हो सकता था लाइक -20 और एक हो सकता था लाइक 2.5। अगर आपने हेड को किससे कनेक्ट किया है, -20 से, और सिमिलरली टेल को किससे कनेक्ट किया आपने, 2.5 से, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैं बोलने जा रहा हूं क्या, रैंडम प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आज के बाद से हेड जो है वो रिफर होगा किससे, -20 से, और टेल जो रिफर होगा वो किससे होगा, 2.5 से। क्लियर रखना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जब भी मैपिंग होगी किसी भी इवेंट्स की, या फिर मैं बोलूं सैंपल स्पेस के किसी भी एलिमेंट की, उनकी मैपिंग हमेशा एक रियल वैल्यू से होगी। वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, इवन वो डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, यस, बट दे कांट बी इमेजिनरी। ठीक है, सो व्हाट इज दैट। तो रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं करने जा रहा हूं मैं। आप एक क्या करोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट लोगे, उसके जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट्स होते थे उनको अगर आप रियल वैल्यूज से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास सेट ऑफ वेरिएबल आएगा ये क्या होने जा रहा है, रैंडम वेरिएबल होने जा रहा है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं X is a random variable such that there used to be a mapping of the individual element from a sample space to a real number. Is that part clear? और वैसे भी ये करना क्यों पड़ रहा है, अब बाय द वे अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल फीलिंग में आऊंगा। करना क्यों पड़ रहा है यार, एक चीज ध्यान देना, कल के दिन आप कभी भी अपने दोस्त के साथ बैठ के हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं खोजते। लेकिन अगर कल के दिन आप और मैं जुआ खेलने लगे, यार आप बोलोगे सर क्या टीचर हो, मेरे को जुआ खिला रहे हो भाई, लेकिन लिटरली अगर आपको फील करना है कि रैंडम वेरिएबल है क्या, तो एक जुआ खेल ही लेते हैं। देखो कल के दिन बाय द वे मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है। मैंने हेड आया, मान लो अगर मैंने क्वाइन को टॉस किया, हेड आया, तो आप मेरे को 20 रुपए देंगे। 20 रुपए देंगे, इसका मतलब क्या है, मैं अर्न करने जा रहा हूं 20 रुपए। अगर टेल आया तो मैं आपको 60 रुपए देने जा रहा हूं। इसका मतलब मैं कितना लूज करने जा रहा हूं, 60 रुपए लूज करने जा रहा हूं। इसका मतलब आपने एच को कनेक्ट किया है +20 से और टेल को कनेक्ट किया है -60 से। तो यार कल के दिन ये बताना, कायदे से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आप किसकी प्रोबेबिलिटी खोजेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी खोजेंगे, टेल आने की प्रोबेबिलिटी खोजेंगे। आप मारो गोली यार, आप 20 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी खोजोगे और आगे वाला बंदा 60 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी खोजेगा। कल के दिन इवन एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाए, हेड को बाय द वे आपने कनेक्ट कर लिया 60 रुपए के घाटे से और टेल को कनेक्ट कर लिया 20 रुपए के फायदे से, तो उस समय आपको यह मतलब फिर से नहीं रहेगा कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा भाई पैसा आ रहा है कि जा रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम शायद आपको यहां फील आया होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इवेंट क्या आया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फायदा करा के गया है इवेंट या घाटा करा के गया है इवेंट। अगर बाय द वे इस वेरिएबल्स को मैंने अगर रिफर कर लिया है x, तो आप अगर बाय द वे ये गेम खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाहेंगे प्रोबेबिलिटी जब क्या है भाई, हेड आए या टेल आए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अर्न हो, या फिर x इज इक्वल्स टू ऑफ क्या हो, +20 हो, जो किसके बराबर होगा भाई। अगर आपने हेड को +20 से कनेक्ट किया है, टेल को -60 से कनेक्ट किया है, तो 20 रुपए के आने की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं, या फिर रैंडम वेरिएबल के +20 होने की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड, जो कितना होगा, 1/2 होगा।
कल के दिन यही 20 रुपए आप हो सकता है किससे जीत रहे हो, टेल से, उस समय भी आप प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग व्हाट x इज इक्वल्स टू +20 देखेंगे तो आपके हाथ में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1/2। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रैक्टिकल सिनेरियो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट, यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ सर्टेन वेरिएबल। जैसे इस गेम में आप क्या करना चाह रहे हो, 20 रुपए जीतना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, अभी तक तो ये इवेंट थे, लेकिन इवेंट को आपने जैसे रियल नंबर से कनेक्ट किया और ये सब के सब जो सेट ऑफ डेटाज हैं ये क्या होंगे आपके रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इसलिए है कि पहली बात तो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को रियल वैल्यू से कनेक्ट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम वेरिएबल। दूसरी चीज, अगर बाय द वे आपने कॉइन को टॉस किया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यू योरसेल्फ डू नॉट नो। अगर वो हेड आता है तो बाय डिफॉल्ट रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू कितनी होगी, +20, और अगर टेल आया तो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -60। इसका मतलब the x is achieving its value randomly. Yes, here it could be +20, -60, here it could be -20, thereafter 2.5. तो आज के बाद से मैं इसको फटाफट कंसोलिडेट करता हूं। What's the random variable? Random variable is a process in which the elements in the sample space from a random experiment is connected to a what? रियल नंबर्स। ध्यान देना, ये रियल नंबर ही होंगे, डेसिमल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं। घाटे को मैंने निगेटिव से मार्क कर लिया, फायदे को मैंने किससे कर लिया, 2.5 पॉजिटिव से मार्क कर लिया। सो आई थिंक एक फेयर आइडिया आया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके इसको ज्यादा अच्छे से एलॉबरेट करने की कोशिश करूंगा, अभी भी क्योंकि दिमाग में लोगों के नहीं चमकता ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब बाय द वे मैंने कैपिटल एक्स को रैंडम वेरिएबल डिसाइड किया है, जहां एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स हैं, नंबर ऑफ हेड्स। जब मैंने क्या किया है, 3 क्वाइंस को एक साथ टॉस किया है, इफ 3 क्वाइंस आर टॉस्ड ऑब्वियसली टुगेदर। तो एक चीज बताना मेरे को, अगर बाय द वे 3 क्वाइन को आपने अगर एक साथ क्या किया है, टॉस किया है, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन ने तो पहले ही पढ़ा हुआ है, पॉसिबल आउटकम या फिर सैंपल स्पेस में इसके एलिमेंट हो सकते हैं, सब के सब क्या हो जाएं, टेल हो जाएं। टोटल कितने तरीके से होंगे, 8 तरीके से। टेल हो जाएं, या फिर टेल हेड हो जाए, या फिर टेल हेड टेल हो जाए। लिखने का सीधा सा तरीका है डिजिटल। टी को मैंने 0 मान लिया है, एच को मैंने 1 मान लिया है। बाय द वे अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं, एक डिजिट में 2 वेरिएशन है 0 और 1, 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। तो समझ में आ रहा है कि कभी भी इस टाइप की चीजों को कैसे लिखना है, थोड़ा दिमाग रखा करो। तो ये होगा। नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, टेल हेड। नेक्स्ट होने जा रहा है हेड टेल, या फिर 1 0 0, देन 1 0 1, then 1 1 0, then 0 is nothing but tell, and thereafter 1 1 1। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यहां क्लियर रखना, आपको रैंडम वेरिएबल बोला क्या गया। रैंडम वेरिएबल कहीं ना कहीं आपके इंडिविजुअल इवेंट्स को रियल नंबर से कनेक्ट करने का एक प्रोसेस है, और यहां x क्लियरली दिया हुआ है। आप हमेशा ध्यान देना, कभी भी प्रॉब्लम में x को छुपे तरीके से दिया होगा। x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर मैं इवेंट लेता हूं t, इसमें कितने हेड्स इन्वॉल्व हैं, 3 हेड्स। तो इसका मतलब इस इवेंट को अगर मेरे को रियल वैल्यू से कनेक्ट करना हुआ तो मैं किससे कनेक्ट करूंगा, 3 से। यहां सॉरी हेड कितने हैं, 0, तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा 0 से। यहां हेड कितना है, 1 है। यहां हेड कितना है, 1 है। यहां हेड कितना है, 2 है। यहां हेड कितना है, 1 है। यहां हेड कितना है, 2 है। यहां हेड कितना है, 2 है, और यहां हेड कितना है, 3 है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अगर आप बात करते हैं, ध्यान देना, आपने जो पहले इवेंट को, तो मैंने फिर अगर बाय द वे क्या किया, अगर इसका सैंपल स्पेस बनाया, ये क्या है, आपके सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में क्या होंगे, 8 इवेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट हैं, और आपने इसको क्या किया है, रियल वैल्यू से कनेक्ट किया है। रियल वैल्यूज की बेसिकली कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटी हैं। या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्या है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो आपका पहला
टेल वो ये एक इवेंट है सैंपल स्पेस का, वो किससे कनेक्ट होने जा रहा है? पहला इवेंट को मैंने टी से रिफर किया है, दूसरा इवेंट जो है वो TTH से रिफर किया, तीसरा इवेंट जो है THT से रिफर किया है। तो चलिए, तो पहला किससे कनेक्ट होगा मेरे भाई? 0 से कनेक्ट होगा, ठीक। दूसरा किससे कनेक्ट होगा? 1 से कनेक्ट होगा। तीसरा किससे कनेक्ट होगा? 1 से कनेक्ट होगा। चौथा किससे कनेक्ट होगा? 2 से कनेक्ट होगा। सिमिलरली पांचवा किससे कनेक्ट होगा? 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है। छठवां जो है किससे कनेक्ट होगा? 2 से कनेक्ट होगा। सिमिलरली जो सातवां है वो किससे कनेक्ट होगा? 2 से कनेक्ट होगा। और आठवां जो है किससे कनेक्ट होगा? 3 से कनेक्ट होगा। तो आज के बाद से ध्यान देना, जो आपका रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस है वो 1-to-1 मैपिंग भी हो सकता है और मेनी टू वन भी मैपिंग हो सकता है। यहां एक जो आपका इवेंट है केवल एक रियल नंबर से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप 1 देखते हैं तो ये कितने अलग अलग इवेंट से, 1, 2 और 3 इवेंट से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो कायदे से आपके रैंडम वेरिएबल में आपका जो मैपिंग हो सकता है, मैपिंग वो हो सकता है 1-to-1, 1-to-1 या फिर मैनी टू वन। सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब बाय द वे ये तो बात हुई आपके एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की, डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की। अब बाय द वे इसको आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में अगर अरेंज करने की कोशिश करोगे। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में अरेंज करने का बेसिक मतलब क्या होता है यार? आपने इससे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जहां आपके पास क्लास हुआ करते थे, क्लास की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हुआ करती थी। अब भी वही कंडीशन है। देखो, क्लास अगर मैं देखता हूं तो क्लास क्या हुआ करता था? क्लास में आपके पास एक सेट ऑफ डेटा का स्पैन हुआ करता था जो रियल नंबर्स थे। अब वो डेटा का स्पैन जो है क्लास ना होके आपका रैंडम वेरिएबल है। मैंने मार्क किया है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 0, 1, 2, 3 एटलीस्ट इस प्रॉब्लम में, ठीक। अब उस क्लास का आप क्या करते थे? रिपीटेशंस देखते थे या फ्रीक्वेंसी देखते थे? यार मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको इस टॉपिक में मजा लेना है तो स्टैटिस्टिक मेरे प्रीवियस टॉपिक में जरूर पढ़ लेना, ज्यादा अच्छे से मजा कर पाओगे। तो यार देखो, एक चीज ध्यान देना, वहां क्या हुआ करता था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास, यहां होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग रैंडम वेरिएबल। क्यों यार? एक चीज बताना, बाय द वे अगर 0 की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है या 1/8 है बाय द वे, इसका मतलब ये अभी भी तो आपका क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 8 बार में से एक बार जो आएगा रैंडम वेरिएबल वो क्या होगा? 0 होगा। बाय द वे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। 1 की अगर प्रोबेबिलिटी अगर कितनी है? 2/8 है। इसका मतलब अगर 8 बार आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होने की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल आउट ऑफ 8 टाइम्स कितने बार आपका जो क्या होगा? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, वो 2 टाइम्स होगी। तो एक चीज ध्यान देना, आप चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, रिपीटेशंस ऑफ अ सर्टेन क्लास, या फिर रैंडम का क्या बोल रहे हैं, सॉरी रैंडम वेरिएबल का क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, दे आर वेरी सेम। जैसे कि बाय द वे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैं, ये 2/8 है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। इसका मतलब अगर आप 8 बार आप क्या करेंगे? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे ना, तो 2 बार आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो डेफिनेटली किसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा है या किसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है? रिपीटेशंस को। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या था? फ्रीक्वेंसी था, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डोमेन में ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। वहां वैल्यूज क्या हुआ करती थी? नेचुरल नंबर्स हुआ करती थी या होल नंबर्स हुआ करती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां क्या हो सकता है? एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं इंडिविजुअल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको शायद क्लियर होगा। इंडिविजुअल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी, वो कितनी होगी भैया? 8 नंबर ऑफ इवेंट है, हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन अ सैंपल स्पेस 8। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, सब के सब क्या है? 1/8। अब मैं देख रहा हूं x इज इक्वल्स टू 0, जब आपका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 0, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ऐसे कितने इवेंट हैं जिसको आपने मैप किया और कायदे से रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 आई? केवल एक इवेंट है आउट ऑफ 8 इवेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/8। अग्री करते हैं? दूसरा, x इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज दैट? द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। अब मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू ऑफ 1। मैं इसको बोल सकता था p when the x is equals to 0। अब मैं इसको बोलता हूं p when the x is equals to of 1। देखो कितनी इवेंट्स में है ऐसा? 1, 2, 3, आउट ऑफ कितने इवेंट? 3/8। तो कायदे से प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x is equals to 1 is found to be 3/8। सिमिलरली 2 कितनी जगह है? 1, 2, 3 आउट ऑफ 8 नंबर ऑफ टाइम्स।
सिमिलरली 3 केवल एक जगह है, दैट्स नथिंग बट 1/8, और ये है प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू ऑफ 2। और जब आप सबको ऐड करोगे, ध्यान देना हमेशा ये वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, या फिर मैं ये बोलूं समेशन ऑफ ऑल p ऑफ x, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी रिफर किया है, बाय द वे मैंने इसको रैंडम वेरिएबल x1 मान लिया है, इसको x2 मान लिया है, इसको x3 मान लिया है, इसको x4 मान लिया है। सो दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज p ऑफ x1, ठीक है, विच इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग द रैंडम वेरिएबल इज टू बी x1, इसको बोल लिया गया है p ऑफ x2। सिमिलरली दिस कुड बी p ऑफ x4। तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कायदे से आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ नहीं होने जा रहा, अगर आपने j को 1 से लेकर इन्फिनाइट तक ऐड कर दिया तो p ऑफ xj की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आज तो आपके पास 4 इवेंट है या फिर 4 आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं, कल 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे। तो अब इस पूरे के पूरे एनालिसिस में आपको थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मोर ओवर इस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को पहले क्लास और फ्रीक्वेंसी होता था, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता था। अब बेसिकली यहां पर क्या है, आपके पास रैंडम वेरिएबल है और करस्पॉन्डिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो इस पूरे के पूरे टेबल को या पूरे के पूरे कंसोलिडेशन ऑफ डेटा को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि कायदे से आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे। इज दैट पार्ट क्लियर? सो आपको एक फेयर आइडिया आया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। एनीवेज मेरे हिसाब से एक एग्जांपल और ले लेना अच्छा होगा, अदरवाइज यू मे गेट ट्रैप्ड। बाय द वे अब मैंने x विच इज रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया है बाय द वे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, और नीचे मैंने जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रहा हूं जिससे आपका रैंडम वेरिएबल क्या होगा, मैप्ड होगा, मैंने लिखा हुआ है इफ 2 balls are selected together, और बाय द वे सिनेरियो जो है आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट का या फिर आपके बंच ऑफ किसका, बॉल्स का, आपके पास अगर ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 3 हैं, और आपके जो व्हाइट बॉल है, ब्लैक को चलो बी लिख लो, ब्लैक बॉल आपके क्या है, 3 हैं, और जो व्हाइट बॉल है बाय द वे वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो चलो अगर बाय द वे मैं देखता हूं कि इवेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर आप 2 बॉल विड्रॉ कर रहे हो तो आपके इवेंट्स हो सकते थे दोनों के दोनों क्या हो, बाय द वे व्हाइट हो सकते थे, एक व्हाइट और एक क्या हो सकता था, ब्लैक हो सकता था, या फिर मैं ये बोलूं 2 क्या व्हाइट, ब्लैक 1 व्हाइट 1, ठीक। और एक तीसरा जो चुनाव हो सकता था वो हो सकता था क्या, दोनों के दोनों ब्लैक, या फिर मैं ये बोलूं बी ऑफ 2। तो आपके पास कितने इवेंट हो सकते थे, 3 इवेंट हो सकते थे। लेकिन अब ये इवेंट को बेसिकली रियल नंबर से कनेक्ट करने का मतलब ही तो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। और हमेशा किसी भी प्रॉब्लम में रैंडम वेरिएबल बिल्कुल क्लियरली गिवन होगा। यहां रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप क्या करोगे, एक रियल वैल्यू से कनेक्ट करोगे। चलो करते हैं। तो यहां आपका एक इवेंट है कि जब दोनों के दोनों बॉल्स जो आपने विड्रॉ किए वो क्या है, व्हाइट है, इसको किससे कनेक्ट करोगे आप, रियल नंबर से। और वो रियल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो होगा कितना, 2। सिमिलरली बाय द वे आप अगर एक व्हाइट बॉल निकालने में अगर कामयाब होते हैं, एक ब्लैक बॉल निकालने में कामयाब होते हैं, बट उस रैंडम वेरिएबल से आप कनेक्शन के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा, 1। और यहां एक भी व्हाइट बॉल नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक। बाय द वे अगर मैं प्रोबेबिलिटीज कनेक्ट कर लूं या कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी जब दोनों के दोनों क्या है, व्हाइट बॉल है, दोनों के दोनों व्हाइट बॉल है। तो यार ये प्रोबेबिलिटीज आपने निकाली हुई है, जो क्या होगी ध्यान देना, वही ही होगी प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू ऑफ 2। ऑल्दो ये इवेंट से कनेक्टेड है, लेकिन है तो अभी भी क्या, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी, 2। ये कैसे निकलेगा भाई, दोनों के दोनों व्हाइट बॉल का मतलब क्या होगा, 2c2 डिवाइडेड बाय ऑफ 3c2। सॉरी, टोटल कितने हैं आपके पास, 5, कितने होंगे, 5c2। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होगा
2c2 we have already seen in probability. 2c2 is nothing but 1. टोटल बॉल कितने हैं? 5 में से आपको क्या निकालना है? 2. So it's gonna be 5c2 and that's gonna be 10. तो इसका मतलब दोनों के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2c2 डिवाइडेड बाय 5c2 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1/10. नाउ अब मुझे एक क्या चाहिए? ब्लैक चाहिए और एक क्या चाहिए? व्हाइट चाहिए. इसका मतलब यहां मैं प्रोबेबिलिटी खोज रहा हूं फॉर द रैंडम वेरिएबल इज टू बी 1. कैसे होगा? अभी भी आप 2 बॉल उठा रहे हैं out of 5 number of balls and one has to come from black, that's gonna be 3c1, and one has to be come from white, so it's gonna be 3c1 into 2c1. या 3c1 अपन ने पहले देखा है कितना होगा? 3. 2c1 कितना होगा? 2. so ये बेसिकली होने जा रहा है कितना? 6 डिवाइडेड बाय ऑफ 10. यही होगा 3c1, that's gonna be 3. Similarly 5c2, let me check it out, this is gonna be 5c2 and that's gonna be 10. ठीक है, लास्ट जो होगा वो देख लेते हैं. क्या चाहिए मुझे? एक बॉल जो क्या चाहिए? 0 चाहिए. ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल्स टू ऑफ 0. इसका मतलब अगर आपको क्या चाहिए? दोनों के दोनों वाइट चाहिए, सॉरी, या अगर आपकी क्या है? b की वैल्यू कितनी है? 2 है, और उस केस में आपने वाइट एक भी विड्रॉ नहीं किया है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0. तो इसका मतलब दोनों का दोनों कहां से विड्रॉल होना चाहिए? 3 से. सो हियर इज गोना बी 3c2 आउट ऑफ 5c2 एंड हियर द वैल्यू हैज टू बी इज गोना बी 3c2 वेयर इट इज, या is gonna be 3 divided by of 10. अब ध्यान देना, अभी तो बात आई है केवल किसकी? आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को कनेक्ट करने के लिए किसी एक रैंडम क्या रियल वैल्यूज से. अब मैं बात करता हूं इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने यहां बनाया था. तो यहां जो x के वेरिएशंस थे यहां पॉसिबल थे कहां? 0 1 2 3 तक. और यहां जो x के वैल्यूज हैं, x है क्या यहां पर? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, डेफिनेटली एक रियल वैल्यूड है. ये होगा 0 1 और 2, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या निकाला है? प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, वो है p ऑफ x. ध्यान देंगे p ऑफ x 0 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10. किसकी? x इज इक्वल्स टू 1 के, या फिर मैं बोलूं एक बॉल और एक व्हाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/10. और सिमिलरली मैं ये बोलूं प्रोबेबिलिटी फॉर ऑकरेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 2, या फिर दोनों के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10. 1/10. अगर आप तीनों को ऐड करोगे, अगेन यूल गेट टू नो द रिजल्ट इज गोना बी 1. ठीक है, तो यार कल के दिन जैसे कि आपके पास क्या था? एक क्लोज ग्रुप डेटा था, ये उसी का ही पैटर्न है. यहां क्लास हुआ करते थे, उसकी जगह में रैंडम वेरिएबल्स हैं. यहां फ्रीक्वेंसीज हुआ करती थी, उसके रिस्पेक्ट में यहां प्रोबेबिलिटीज हैं. तो आपने जो टूल्स यूज किया था किसके लिए? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, चाहे वो मीन हो चाहे वो वेरिएंस हो, आप सेम टूल यूज कर सकते हो. किसके लिए? ओवर दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह में कहा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको एक फेयर आइडिया आ रहा होगा कि सर करना क्या चाह रहे हैं. अब मैं एक प्रैक्टिकल मोस्ट आइडिया लेता हूं. क्या लेता हूं मैं? प्रैक्टिकल मोस्ट आइडिया लेता हूं. देखो प्रैक्टिकल मोस्ट आइडिया क्या है. बाय द वे x जो है वो है आपकी अर्निंग. मान लो आपने क्या किया है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, और वहां जो आपने कैपिटल X लिया है वो लिया है आपकी अर्निंग. और बाय द वे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो है लॉटरी खेलने की. किसकी? लॉटरी खेलने की. अभी तो लॉटरी बंद हो गया है, कुछ स्टेट्स में अभी भी लॉटरीज चल रही हैं. अगर मैं लॉटरीज का क्या कर रहा हूं? एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं. ध्यान देना, थोड़ा सोच के देखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. देखो कहानी ऐसी है, लॉटरी के टोटल 10 डिजिट हो सकते थे. लॉटरी में नंबर हो सकता था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल लॉटरी में कितने नंबर हो सकते थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना? 9.
ठीक है, ध्यान देना ये रैंडम वेरिएबल नहीं बने हैं। रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है, अर्निंग है। ऑल्दो आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होगा, आप एक लॉटरी खरीद के लाए होगे, वो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कुछ भी हो सकता था, बट मैंने इसको रैंडम वेरिएबल नहीं बोला है। बच्चा कई बार कंफ्यूज करता है, बोले सर ये भी तो रियल नंबर था, ये रैंडम वेरिएबल होगा। नहीं भाई, मैंने इसके आउटकम को अपनी अर्निंग से कनेक्ट करना है, वो क्या होगा, मेरा रैंडम वेरिएबल होगा। मैं बता दूं, लॉटरी की जो अमाउंट थी, लॉटरी का जो टिकट था, वो एक टिकट जो था वो 11 रुपए का था। कितने का था, 11 रुपए का था। लॉटरी में आउट ऑफ 10 नंबर ऑफ डिजिट्स में एक जो डिजिट होगा वो क्या होगा, विनर होगा। मतलब कि लॉटरी आप खरीदते थे पहले दिन, दूसरे दिन जो लॉटरी का ऑनर होता था वो बताता था भाई जिसके पास कोई सा भी एक सर्टेन नंबर वो फिक्स करता था, जिसके पास 6 होगा वो सब विनर हैं, और वो बेसिकली कितना अर्न करने जा रहे हैं, 100 रुपीज। तो जो जितने भी लॉटरी का टिकट कितना था, 11 रुपए का, और जो भी बाय द वे अर्न करेगा वो कितना अर्न करेगा, क्लियर रखना, वो एक्चुअली में 100 रुपीज क्या करेगा, जीतेगा। 100 रुपीज क्या करेगा, विन करेगा। 100 रुपीज क्या करेगा, विन करेगा। बाय द वे एक दिन उसने जो विनर घोषित किया, वो घोषित किया किसको, 7 को। जिसके पास 7 है मेरे भाई, वो सब के सब मेरे को क्या करो, 100 रुपए ले जाओ। और 7 के अलावा जितने के पास भी क्या थे दूसरे डिजिट से, वो बेसिकली एक भी रुपए विन नहीं करने जा रहे हैं। तो चलो, अगर बाय द वे ये आपके पास क्या है, एक लॉटरी है। लॉटरी क्या है, रैंडमली एक्सपेरिमेंटेड है। इसका मतलब किसी भी दिन में कोई भी एक डिजिट क्या कर सकता है, विन कर सकता है। तो इसका मतलब किसी भी एक दिन में केवल एक डिजिट जो होगा वो विन करेगा, और बाकी सब के सब क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अगर मैं रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो रैंडम वेरिएबल जो है यहां पर क्या है, अर्निंग है। देखते हैं कैसा। तो इसका मतलब अगर आपका विनर जो 7 है, इसका मतलब आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम 7 है वो किससे कनेक्ट होगा, ये कितना रुपए अर्न कर रहा है, 100। गलत है यार। एक चीज ध्यान देना, वो लॉटरी में तो ऑलरेडी 11 रुपए स्पेंड कर चुका है, और उस 11 रुपए के बिहाफ में उसका ऑनर जो है, लॉटरी का ऑनर जो विनर को 100 रुपीज दे रहा है, 11 तो आपसे ऑलरेडी ले चुका है, और उसके बिहाफ में क्या दे रहा है, आपको 100 रुपीज दे रहा है। इसका मतलब अगर आपका आउटकम अगर 7 है, तो उसको आप रैंडम वेरिएबल से कनेक्ट करोगे, जो आपकी अर्निंग है वो कितना होने जा रहा है, 89 रुपीज। क्या 100 में से 11 घटने के बाद। सिमिलरली जिसका पास क्या है, लॉटरी 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9 डिजिट की रखी हुई होगी, वो सब के सब क्या करने जा रहे हैं, हारने जा रहे हैं। वो 11 रुपए में ऑलरेडी लॉटरी तो खरीद चुके हैं, लेकिन उस लॉटरी का कोई कीमत नहीं है। अब वो केवल एक कागज है जिसको आपको फाड़ के फेंकना है, बिकॉज लॉटरी प्रिंट करके आप तक आया, जो विनर है उसको ऑलरेडी उसने क्या किया, 100 रुपीज दिया है, या फिर टोटल वर्थ उसने 89 रुपीज जीत लिया है। बाकी जितने भी लॉटरी के क्या थे, टिकट्स थे, वहां बेसिकली आप जो कनेक्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल, वो कनेक्ट करेंगे कितना, -11 रुपए। सब के सब किससे कनेक्ट होंगे, -11 रुपए। क्यों, अगर आपकी मैं अर्निंग देखता हूं तो यहां 89 थी, और बाकी जगह आप क्या किए थे, 11 रुपए लूज किए थे। 11 रुपए लूज किए थे, ये सब के सब 11 रुपए क्या किए थे, लूज किए थे। तो अगर बाय द वे मैं इसके लिए क्या करूं, एक्स बनाऊं रैंडम वेरिएबल, जो क्या होगी, यहां पर अर्निंग होगी, और उसकी रिस्पेक्टिव क्या देखूं मैं, प्रोबेबिलिटी देखूं। तो यहां केवल 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो एक्स की वैल्यू हो सकती है कितनी, -11, या फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 89। ठीक है, तो यहां और यहां के कंपैरिजन में यहां सिनेरियो अलग है। -11 की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, दैट मींस द प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स इज टू बी -11। ध्यान देना, टोटल कितने इवेंट थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x इज इक्वल्स टू -11 कितने इवेंट से एसोसिएटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। आउट ऑफ टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट्स, 10 नंबर ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होने जा रही है 9/10। या फिर मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर ऑकरेंस ऑफ द इवेंट 0 1 2 3 4 5 6 8 9, या फिर मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल x इज टू बी इक्वल्स टू ऑफ -11। सिमिलरली नेक्स्ट इज गोना बी प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू ऑफ 89 रुपीज। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल और द प्रोबेबिलिटी फॉर द व्हाट हैपनिंग ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 89। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 89 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, वो वही प्रोबेबिलिटी होगी जो कायदे से डिजिट 7 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो टोटल आउट ऑफ 10 नंबर ऑफ डिजिट में क्या है, एक डिजिट है।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि कल के दिन जो अगर आप लॉटरी खेल रहे थे, अगर आपने उसका क्या किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, तो रैंडम वेरिएबल के -11 होने के चांसेस क्या हैं, 10 में से 9 बार हैं, और रैंडम वेरिएबल के क्या 89 होने के चांसेस जो है वो क्या है, 10 में से 1 बार है। कल के दिन आप इसका फिर से क्या कर सकते हैं, मीन या फिर वेरिएंस निकाल सकते हैं। देखो इतना खत्म हो जाने के बाद बेसिकली मैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट में जाऊंगा, जहां मैं बात करूंगा टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेयर एक्सक्लूसिवली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसके जस्ट बाद लेकिन मैं डिफाइन करूंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। सो आई थिंक आपको एक फेयर आइडिया आया होगा कि मैंने बोला क्या है और इस क्लास में पढ़ा क्या है। मैंने रैंडम वेरिएबल को क्या किया, डिफाइन किया है। एक्सपेरिमेंट को रियल नंबर से कनेक्ट करना ही रैंडम वेरिएबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी क्या थे, आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट थे। आपने इसको रियल वैल्यू से कनेक्ट किया। सिमिलरली यहां अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या है, बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, कौन से व्हाइट बॉल्स, वो कहीं ना कहीं क्या थे, एक्सपेरिमेंट के आउटकम थे। उसको आपने फिर से क्या किया, एक रियल वैल्यू से कनेक्ट किया। जैसे कि अगर दोनों व्हाइट निकला तो आपने 2, एक व्हाइट एक ब्लैक निकला तो 1, दोनों ब्लैक निकला तो क्या 0। आपने फिर से उसका क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिया। सिमिलरली अगर आपने क्या किया है, 3 कॉइन को साथ में टॉस किया है और वहां जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स है, तो आपने देखा इसको 0 से कनेक्ट किया, इसको 1 से कनेक्ट किया, इसको 1 से कनेक्ट किया और आपने फिर से क्या किया, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो आज के बाद से ध्यान देना, रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट द मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स फ्रॉम योर सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस कहां से आएगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से कहां की मैपिंग, एक रियल नंबर की मैपिंग। ध्यान देना, नंबर क्या हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, बच्चा कंफ्यूज करता है, पॉजिटिव भी हो सकता था, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, बट यस इट वोंट बी इमेजिनरी एट एनी केस। क्यों, क्योंकि कल के दिन अगर आप जीत हार अगर ये सब देखते हो, जुआ खेलोगे, तो कहीं ये तो नहीं बोलोगे भाई कि बाय द वे अगर x अगर 20 रुपीज आता है तो मैं तेरे को 1 + j रुपीज दूंगा। सो रियल वर्ल्ड is mapped with the real numbers and that is why basically the individual element has been mapped with a real number. So I think you'll have fair idea about the random variable and probability distribution. This is what the probability distribution, ये probability distribution है और ये भी probability distribution है। और साथ में मैंने जैसे पहले किया था, इनको भी ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद दी DRV, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।